Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम पढ़ रहे थे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हम देख चुके हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने का दो तरीका होता है। पहला है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने देखा था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, साथ ही साथ दो केसेस कि हाउ वी कैलकुलेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एज वेल एज इन टू कमोडिटी केस। हमने स्टार्ट किया था आपके लास्ट क्लास में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हमने देखा था आपका इंडिफरेंस कर्व, और आज के इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि बजट लाइन क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों रिक्वायर्ड होता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आइए देखते हैं कि बजट लाइन क्या होता है। तो बजट लाइन क्या होता है ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ कंज्यूमर बजट? तो कंज्यूमर बजट स्टेट करता है द रियल इनकम या फिर द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर from which he can purchase certain quantitative bundles of two goods at a given price। जैसा कि हम लोग आपका इंडिफरेंस कर्व में पढ़े थे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता था, इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। हो सकता है कि ऐसा दो तीन कॉम्बिनेशंस हो जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन क्या हर एक कॉम्बिनेशन को कोई कंज्यूमर खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। तो वो कौन से कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है ये कहाँ से डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा आपके इनकम के बेसिस पे। ठीक है, तो आपका इनकम जितना होगा वही है आपका परचेजिंग पावर, जितना इनकम है आप उतना ही स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इनकम के साथ साथ डिपेंड करेगा आपका प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज। तो जो अभी हम आपको बताएं कि कंज्यूमर बजट जो होता है वो किसी भी कंज्यूमर का परचेजिंग पावर को डिनोट करता है। ठीक है, कि उसके पास कितना पैसा है और उस पैसे से वो कितना कमोडिटीज को खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी कंज्यूमर उतना ही कमोडिटी को परचेज कर सकता है जो कि उसके इनकम के या तो बराबर हो या तो उससे कम हो। आप अपने इनकम से ज्यादा अमाउंट का कोई कमोडिटी को नहीं खरीद सकते हैं। तो इसी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है आपका बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या है आपका? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the possible combinations of two goods which can be purchased with a given income and prices, such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। यानी कि वो वैसा कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमको इक्वल है एकदम आपके इनकम के बराबर। ठीक है, यानी वैसे सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो आपके इनकम के बराबर है वो रिप्रेजेंट करता है आपका बजट लाइन। मान लेते हैं कि योर इनकम इज ₹20, योर इनकम इज ₹20। आप दो कमोडिटी खरीदने गए थे। ठीक है, मान लेते हैं एप्पल एंड बनाना। ठीक है, एप्पल का प्राइस जो है वो ₹4 ईच है और बनाना का जो प्राइस है वो ₹2 ईच है। ठीक है, एक एक का दाम हम बता रहे हैं। तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं? मान लेते हैं सबसे पहले आप एक भी एप्पल नहीं खरीदे तो आप कितना बनाना खरीद सकते हैं? मैक्सिमम 10 बनाना, क्योंकि आपके पास ₹20 है अभी भी, तो आप ₹2 का 10 बनाना खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक एप्पल अगर खरीदा तो आपके पास कितना रुपया बचा? 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16। ₹16 में कितना बनाना आएगा? 8 बनाना। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दो एप्पल लिया। जब आपने दो एप्पल लिया तो ये हो गया 4 टू 8, कितना बचा आपके पास? ₹12। ₹12 में कितना बनाना आ जाएगा? 6 बनाना। देन आपने थ्री एप्पल लिया। थ्री एप्पल लिए तो 4 3 12, बचा कितना? ₹8। ₹8 में कितना बनाना आएगा? 4। देन आपने लिया 4 एप्पल, तो 4 4 16, बचा कितना? ₹4। और ₹4 में कितना बनाना आ जाएगा? 2। फिर लास्टली आपने लिया 5 एप्पल, 5 4 20, तो क्या आप एक भी बनाना ले सकते हैं? नहीं। यानी यहाँ पे जो ये सारे कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे वैसे कॉम्बिनेशंस है जो मेरे मनी इनकम के बराबर है। ठीक है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो मेरे एकदम इनकम के बराबर है। तो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो बन के आएगा मेरा बजट लाइन। ठीक है,
बजट लाइन का और क्या क्या दूसरा नाम है? प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन या फिर बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन। ठीक है, तो अगर एक सिंपल में याद रखें हम, तो बजट लाइन क्या है? तो बजट लाइन आपका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be purchased with a given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। जैसे यहाँ पे A, B, C, D, E, F जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, हर एक कॉम्बिनेशन का अमाउंट कितना आएगा आपका? ₹20, जो आपके मनी इनकम के बराबर है। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं बजट लाइन में। चलिए इसी का एक हम देखते हैं कि ग्राफिकल सेट क्या होता है। तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। मान लेते हैं कि हमारे पास जो अभी सेम एग्जांपल हमने लिया था आपका ₹20 का, ठीक है, एप्पल एंड बनाना। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं अभी हमने लिया था जब आपका 0 एप्पल लिए तो कितना बनाना मैक्सिमम हम खरीद सकते थे? एप्पल था ₹4, बनाना था ₹2। मैक्सिमम खरीद सकते थे आपका 10 बनाना, बट मान लें हम 8 ही खरीदे। हम एक एप्पल लिए और हम बनाना मैक्सिमम खरीद सकते हैं, आप कितना? 8 खरीद सकते हैं, लेकिन हम 6 ही लिए या 5 ही लिए। यानी कि वैसे सारे कॉम्बिनेशंस जो हमारे मनी इनकम के बराबर तो नहीं है, बट इट कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, यानी वैसे सारे अवेलेबल ऑप्शंस टू द कंज्यूमर जो कि उसके इनकम के अंदर है। ठीक है, इवन इफ द एंटायर इनकम इज नॉट स्पेंट। जैसे अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि मेरा बजट मान लेते हैं ₹1000 है, दैट डजंट मीन कि आप एग्जैक्टली 1000 का सामान लेके आते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ₹900 का भी सामान ले सकते हैं। ठीक है, ₹800 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन जो हैं, जो आपके आ रहे हैं 800 में, 900 में, ये सारे वैसे कॉम्बिनेशन हैं जो बजट सेट में आएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका टोटल मनी इनकम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने उस मनी इनकम के अंदर ही अपना काम किया है। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। आइए इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं बजट लाइन का। दिया हुआ है यहाँ पे आपको एक शेड्यूल EFGHIJ, आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड बनाना, और जो अभी अभी मैंने शेड्यूल बताया था आपको एप्पल एंड बनाना का, सेम यहाँ पे वही है। 0 एप्पल है मेरे पास, तो हम कितना बनाना खरीद सकते हैं? 10, क्योंकि 10 2 ज़ा 20। फिर मैंने एक एप्पल लिया तो 4 1 ज़ा 4 हो गया, तो हम कितना मैक्सिमम बनाना खरीद सकते थे? 8, 8 2 ज़ा 16, ऐड करेंगे 20, 2 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस करेंगे 20 में से बचा कितना? 12, 12 और 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 6, यानी 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 20। 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 गिव्स यू 20 अगेन। 4 4 ज़ा 16, बचा कितना? 4, तो 4 रुपए में कितना बनाना आ सकता है? 2, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 गिव्स यू 20। 5 4 ज़ा 20 एंड प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 20। जब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है आपका एप्पल को और वाई एक्सिस पे लिए हैं हम बनाना को। एक एक्सट्रीम एंड पे पॉइंट आपका ई है, जहाँ पे आपका एप्पल कितना है? 0 है, और बनाना कितना है? 10 है। और एक एक्सट्रीम एंड पे आपका पॉइंट जे है, जहाँ पे एप्पल कितना है? 5 है, और बनाना कितना है? 0 है। ठीक है, तो और यहाँ पे बाकी जो पॉइंट है एफ जी एच आई, ये सारे वैसे पॉइंट्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मनी इनकम है कंज्यूमर का वो टोटली स्पेंड हो रहा है। ठीक है, और इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे को मिलता है आपका बजट लाइन। और ये जो आपका पॉइंट ओ ई जे है, पॉइंट ओ ई जे के अंदर इस वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो कहलाएंगे आपके बजट सेट। ठीक है, मान लेते हैं मेरा एक यहाँ पे कोई और पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एप्पल हम खरीद रहे हैं और 4 बनाना, एक एप्पल और 4 बनाना। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं आपका W। W पॉइंट पे हमने खरीदा है आपका एक एप्पल और 4 बनाना, एक एप्पल और 4 बनाना। 1 एप्पल का कितना प्राइस हो गया आपका? ₹4 प्लस 4 बनाना का कितना हो गया? 4 2 ज़ा
4 टू ज़ा 8 यानी 4 प्लस 8 गिव्स यू 12। क्या यहाँ पे आपका टोटल मनी इनकम ऑफ ₹20 स्पेंड हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि ये है आपका बजट सेट का पार्ट। ठीक है, क्योंकि बजट लाइन में वही सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं जहां पे कंज्यूमर का जो पूरा पूरी इनकम है वो स्पेंड हो रहा हो। ठीक है, आप यहाँ पे साथ ही साथ दो पॉइंट्स देखेंगे, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट सी क्या कह रहा है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कैसे? पॉइंट सी मान लेते हैं यहाँ पे आपका 4 जा रहा है ए और आपका समवॉट 7 जा रहा है बनाना। ठीक है, 4 एप्पल्स प्लस 7 बनानास। 4 एप्पल का दाम कितना हो गया? 4 4 जा 16 प्लस 7 बनाना यानी 7 2 जा 16 प्लस 7 2 जा 14 गिव्स यू 30। क्या आपके पास 30 रुपीज है स्पेंड करने के लिए? नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज है स्पेंड करने के लिए, 30 रुपीज तो है ही नहीं। यानी कि ये जो पॉइंट सी है आपका वो एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, उसको हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरा जो मनी इनकम है वो है आपका ₹20 और ये जो मेरा बजट लाइन के राइट साइड में कोई भी पॉइंट आएगा तो वो मेरे इनकम से ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसको अटेन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट डी दिया हुआ है। पॉइंट डी में देखेंगे आपका इनकम जो है वो अंडर स्पेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी समवॉट आप देखेंगे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1 एंड 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 टू द 6 गिव्स यू 10। क्या आपने अपना पूरी इनकम यूटिलाइज किया? नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर स्पेंड हो रहा है आपका इनकम। लेकिन ये जो पॉइंट डी है वो किसका पार्ट है? आपका बजट सेट का पार्ट है। ठीक है, बजट सेट का पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। यहाँ लाइन होगा, बजट लाइन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन को हम लोग एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपका m इज इक्वल्स टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। अभी अभी आप देखें यहाँ पे जब मेरा कॉम्बिनेशन f था, मान लेते हैं 1 एप्पल एंड 8 बनाना। f था आपका 1 एप्पल एंड 8 बनाना। इसमें एप्पल का दाम कितना था? ₹4 और बनाना का दाम कितना था? ₹2। तो हम कैसे लिखे थे इसको? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8, ये लिखे थे हम। ये क्या हो गया आपका? क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंटू प्राइस ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ बनाना इंटू क्वांटिटी ऑफ बनाना, यही था। यानी पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी गिव्स यू टोटल मनी इनकम। ठीक है, और पी ए क्या है आपका? प्राइस ऑफ ईच एप्पल। क्यू ए क्या है आपका? क्वांटिटी ऑफ ईच एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल परचेज। बी है आपका, पी बी है आपका प्राइस ऑफ ईच बनाना और क्यू बी है आपका क्वांटिटी ऑफ बनाना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप हम कैसे निकालते हैं? किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकलता है आपका change in the variable on the vertical or y-axis divided by change in variable on horizontal x-axis। यानी change in y-axis divided by change in x-axis करने से निकलता है आपका slope of any graph। ठीक है, तो क्योंकि मेरा यहाँ पे y-axis पे बनाना है और x-axis पे एप्पल है, तो मेरा यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ बनानास willing to sacrifice divided by units of apple willing to gain। ठीक है, यानी अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे आपका, तो यूनिट्स ऑफ बनाना सैक्रिफाइस, कितना बनाना को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं? मान लेते हैं यहाँ से हम 10 से 8 आए। ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो ये हो जाएगा आपका 10 से 8 आए और कितना हम एप्पल गेन कर रहे हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 2/1 which is equals to 2। स्लोप हो गया आपका चेंज इन यूनिट्स ऑफ बनाना डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ एप्पल। 2 बनाना मैंने सैक्रिफाइस किया 1 एप्पल के लिए, तो यही हो गया मेरा स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है आपका? इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस इन द मार्केट टू ऑब्टेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर गुड। ठीक है, साथ ही साथ
मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके बराबर होता है आपका? प्राइस रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब ये प्राइस रेशियो क्या होता है? तो प्राइस रेशियो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, यानी कि अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। अब ये बताइए कि स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम प्राइस रेशियो से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों करते हैं? अभी हम देखें कि कोई भी पॉइंट ऑन अ बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है? बंडल ऑफ गुड्स जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर को एक और कमोडिटी खरीदना है पहले वाले क्वांटिटी का, ठीक है, पहले वाले कमोडिटी का और एक क्वांटिटी खरीदना है, यानी मान लेते हैं एप्पल एक और अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, बनाना का कंजम डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी मेरा मनी इनकम बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक एप्पल और 8 बनाना खा रहे थे, एक एप्पल का दाम कितना था? 4 रुपीज, तो 4 वन सा, और यहाँ 2 रुपीज था तो 16, 20 हो जा रहा था। अब हमको एक और अगर एप्पल चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना का कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना कम करेंगे हम? तो एक एप्पल का दाम कितना है आपका? 4 रुपया, मतलब हमको 4 रुपीज से अपना बनाना का कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। और 4 रुपीज से अगर हम कम करते हैं, यानी कि कितना बनाना कम करना होगा? 2 बनाना। तो यहाँ पे अगर हम 6 बनाना कंज्यूम करेंगे, तब जाके मेरा जो है वो बजट लाइन पे आएगा। ठीक है, यानी कि अगर कंज्यूमर को एक एप्पल इंक्रीज करना है अपने कंजम्पशन में, तो उसको ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना होगा बनाना का एक्सपेंडिचर बाय ₹4। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि द कंज्यूमर हैज टू गिव प्राइस ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बनाना यूनिट्स ऑफ बनाना। प्राइस ऑफ एप्पल कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 यूनिट्स ऑफ बनाना क्या गेन करने के लिए? एक एप्पल गेन करने के लिए। और ये पी ए और पी बी क्या है आपका? प्राइस ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ बनाना। इसीलिए प्राइस रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, देयर आर ओनली 2 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। सबसे पहला है आपका बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए हमको दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन को डिक्रीज करना होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट सेम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, यानी एक इनकम में मेरा जितना कमोडिटी हम खरीद सकते हैं, अगर किसी एक का हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे का कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट होता है, अभी अभी हम पढ़े प्राइस रेशियो क्या होता है आपका? इट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, और प्राइस रेशियो क्योंकि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए हमारा बजट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। ना अब तो हम इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि हमारा जो इनकम है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट होता है, साथ ही साथ जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो भी कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर कभी इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज हो जाए या तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आ जाए, तो मेरा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो देयर आर 2 मेन कंडीशंस व्हेन आवर बजट लाइन विल शिफ्ट, ईदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस और प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। आइए एक एक करके देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमारे इनकम में, कंज्यूमर के इनकम में अगर कोई चेंजेस आता है, ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है? या तो इनकम अगर बढ़ रहा है इनकम, तो कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा कमोडिटी खरीदेगा। और इनकम अगर कम हो रहा है, उससे क्या होगा? आपका कंज्यूमर कम कमोडिटी खरीदेगा। अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है और हम ज्यादा कमोडिटी खरीद रहे हैं, यानी कि मेरा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा राइट वर्ड्स। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा।
और यही अगर मेरा इनकम जो है वो घट रहा है तो मेरा जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। यानी कि जो पहला आपका बजट लाइन है ए बी, जो ओरिजिनल आपका बजट लाइन है, अगर जो कंज्यूमर है उसका इनकम बढ़ रहा है यानी कि अब आप ज़्यादा एप्पल भी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप ज़्यादा बनाना भी खरीद सकते हैं। जब आप दोनों कमोडिटी ज़्यादा खरीदने लगेंगे तो आपका बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका जस्ट दी ऑपोजिट, अगर आपका इनकम जो है वो कम हो रहा है यानी कि आपको बनाना का और एप्पल का कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कंजम्पशन कम करेंगे तो आपका बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ए बी से हो जाएगा ए टू बी टू। ठीक है, आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा है आपका इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस। ये तो था पहला इनकम, इनकम अगर बढ़ता है या घटता है तो क्या होगा। लेकिन अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता है तो क्या होगा। आप ही बताइए, जनरल सेंस में पहला केस ले लेते हैं कि अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया, दोनों कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है लेकिन आपका बजट यानी आपका जो इनकम है वो कांस्टेंट है 20 रुपीज ही। ठीक है। अब जो एप्पल आपको मिलता था 4 रुपए में, अब वो मिलने लगा है 6 रुपए में। जो बनाना आपको मिलता था 2 रुपए में, अब उसका दाम हो गया है 3 रुपए में। ठीक है। तब आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको अपना कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि जब आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो आपका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि मेरे को अपना कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा। और यही अगर जस्ट ऑपोजिट होता कि आपका जो प्राइस ऑफ बनाना है और एप्पल है, ठीक है, मान लेते हैं सेल लगा हुआ है तो यहाँ पे एप्पल का प्राइस 4 रुपीज था तो ये हो गया अब 3 रुपीज। बनाना जो 2 रुपए में मिलता था 1 रुपए में मिल रहा है। ठीक है। वेंसडे सेल लगा है तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो 3 रुपीज का मेरा एप्पल मिल रहा है उसमें अब हम ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। पहले जो हम हो सकता है 4 एप्पल लेके जाते थे, अब हम 5 लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका राइटवर्ड शिफ्ट जब होगा आपका, कब होगा, जब प्राइस डिक्रीज करता है। क्योंकि प्राइस डिक्रीज करेगा तो हम ज्यादा कमोडिटी खरीद सकते हैं, तो मेरा जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। और उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, जब प्राइस राइज करेगा तो हम कम खरीद सकते हैं, तो मेरा जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है। दूसरा है आपका चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में दिया है क्या, एप्पल। ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ एप्पल का प्राइस में चेंजेस आता है तो ऐसे केसेस में हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट नहीं करेगा, हमारा जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही कमोडिटी में चेंज आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका एप्पल का प्राइस जो है इंक्रीज करेगा, एप्पल का प्राइस इंक्रीज करेगा तो आप कम एप्पल खरीदेंगे, कम एप्पल खरीदेंगे तो आपका जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगा किधर, लेफ्टवर्ड। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा अगर हो गया, एप्पल का दाम जो है वो डिक्रीज कर गया, तो आपका जो बजट लाइन है वो कहाँ रोटेट करेगा, राइटवर्ड, क्योंकि आप ज्यादा एप्पल खरीद सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है आपका चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। यानी अगर बनाना के प्राइस में चेंजेस आता है तो क्या होगा। अगर बनाना का प्राइस इंक्रीज करेगा तो आप क्या करेंगे, कम बनाना खरीदेंगे, यानी कि आपका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा। लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, यहाँ पे आपका राइज इन प्राइस हुआ। ठीक है। और वही अगर आपका बनाना का प्राइस कम हो जाता है तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके पास इनकम तो उतना ही है लेकिन बनाना का प्राइस क्योंकि कम हो गया है तो आप ज़्यादा बनाना खरीद सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका डिक्रीज इन प्राइस। यानी डिक्रीज इन प्राइस होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट रोटेट करेगा, और राइज इन प्राइस अगर होता है तो आपका लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा। पहले जो ग्राफ था आपका ए बी वो हो जाएगा ए बी वन, राइटवर्ड रोटेट करेगा तो, और जो पहले था ए बी वो हो जाएगा आपका ए बी टू अगर लेफ्टवर्ड रोटेट कर रहा है, जो कि कब करता है आपका, जब प्राइस इंक्रीज करता है। ठीक है। आई होप सो कि अब आपको बजट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।